हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्यू क्या होता है और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपनी क्यू को क्रिएट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। हम बेसिक ऑपरेशंस को देखेंगे, क्यू पे हम जिन जिन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और जो ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंटेड हैं उनको हम अपने कोड में कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स। क्यू होता क्या है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन अकर्स फ्रॉम डिफरेंट एंड्स। इसका क्या मतलब है? सपोज ये क्यू है, अभी इनिशियली मेरी क्यू है एम्प्टी। अब मैंने इसमें क्या करा, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना स्टार्ट करा। तो लेट्स से मैंने सबसे पहले 1 इंसर्ट करा, देन 2 एंड देन 3। तो इस क्यू में इंसर्शन इस एंड से हुई है जिस एंड को हम लोग रियर एंड बोलते हैं। अब अगर मेरे को इस क्यू में से अपने एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो मुझे इस एंड से करना होगा, विच इज फ्रंट एंड। तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि क्यू में जो इंसर्शन है वो डिफरेंट एंड से होता है और डिलीशन दूसरे एंड से होता है। जिस एंड से हम इंसर्शन करते हैं उसे हम रियर एंड बोलते हैं, जिस एंड से हम डिलीशन करते हैं उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो होता है, जिसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट को हम पहले इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट भी होगा। तो अगर मैंने क्यू में 1, 2 और फिर 3 अगर इंसर्ट किए हैं इस ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को, तो डिलीशन सबसे पहले किसका होगा? 1 का ही होगा, क्योंकि वो सबसे पहले मेरी क्यू में इंसर्ट हुआ है। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल जो क्यू फॉलो करता है व्हाइल इंसर्शन एंड डिलीशन। दोनों अलग एंड से होते हैं। जिस एंड से इंसर्शन होता है वो रियर एंड होता है, जिस एंड से डिलीशन होता है वो फ्रंट एंड होता है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, मैं अभी रेज कर देती हूँ इसे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वही सेम चीज, इंसर्शन इज डन फ्रॉम रियर एंड एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड। जिस एंड से इंसर्शन होता है उसे हम रियर एंड बोलते हैं, जिस एंड से डिलीशन होता है उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। यही बोल रहा है वो। नेक्स्ट चीज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट भी होगा। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हम क्यू में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस, पुश पॉप फ्रंट एंड साइज। पुश ऑपरेशन हम इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं क्यू में एलिमेंट को, पॉप ऑपरेशन हम डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। फ्रंट किस लिए यूज करते हैं? लेट्स से यही क्यू है मेरी, इसमें मैंने सबसे पहले 1 इंसर्ट करा, देन 2 एंड देन 3। तो अगर मैं इस क्यू पे अपना फ्रंट मेथड अप्लाई करूंगी तो फ्रंट मेथड मुझे वो एलिमेंट इंसर्ट करेगा जो मेरे क्यू के फ्रंट पे पड़ा हुआ है। ये मेरा फ्रंट एंड है, इसके फ्रंट पे 1 पड़ा हुआ है। 1 कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट जो मेरे क्यू में सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, वही मेरा एलिमेंट फ्रंट मेथड मुझे रिटर्न करके देगा। तो दिस इज फ्रंट मेथड। साइज मेथड, साइज बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है जितने मेरे एलिमेंट्स पड़े हैं क्यू में वो मेरा साइज रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे अभी 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 3, तो मेरा साइज मेथड मुझे इस केस में 3 वैल्यू रिटर्न करके देगा। आई होप बेसिक ऑपरेशंस क्लियर है। हम जनरली यही 4 ऑपरेशंस यूज करते हैं अपने कोड में। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? लाइब्रेरी। तो देखो, हम जब क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, इनफैक्ट इम्प्लीमेंटेड जो क्यू है ऑलरेडी लाइब्रेरी में, हम उसे यूज करेंगे अपने कोड में। तो जिस लाइब्रेरी में क्यू ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, हम उसकी मदद से अगर अपनी क्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस लाइब्रेरी को हमें अपने कोड में यूज मतलब इंक्लूड भी करना पड़ेगा। और वो लाइब्रेरी कौन सी होती है? या तो हमें हैश इंक्लूड क्यू यूज करना पड़ता है या फिर बिट्स एसटीडीसी। तो बिट्स एसटीडीसी तो मैंने बताया था, इसको तो हम हमेशा ही यूज कर सकते हैं, स्टैक के केस में भी हमने बताया था। लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी अगर क्यू की जो हमें लाइब्रेरी है वही इंक्लूड करनी है तो हम लोग ये लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं, विच इज हैश इंक्लूड क्यू। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि हम क्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें अगर अपने कोड में क्यू को क्रिएट करना है जो ऑलरेडी क्यू इम्प्लीमेंटेड है उसकी मदद से, तो जिस लाइब्रेरी में वो कोड लिखा हुआ है क्यू को, हमें उस लाइब्रेरी को अपनी कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो लाइब्रेरी क्या थी? हैश इंक्लूड क्यू। या फिर यहाँ पर हम ये वाली लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं, विच इज
हैश इंक्लूड बिट्स stdc प्लस प्लस डॉट h, इन दोनों में से कोई भी लाइब्रेरी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं लाइक दिस इंटीजर a, वैसे ही हम q को भी डिक्लेयर करेंगे यूजिंग दिस सिंटैक्स, जिसमें q कीवर्ड मेरा डेटा स्ट्रक्चर है। इंट क्या डिनोट कर रहा है? इंट ये डिनोट कर रहा है कि अगर मैं अपने q में इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट। अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यूज इंसर्ट करती लेट्स से a b c, तो मेरी यहाँ पर जो वैल्यूज है वो कैरेक्टर टाइप की हैं, तो यहाँ पर हम इंट की जगह कैर यूज करते हैं। अब जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए हम एक वेरिएबल का नेम भी रखते हैं, वैसे ही क्यू को जब इनिशियलाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो क्यू का भी हमें नाम देना पड़ेगा, जहां जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है माई क्यू। तो ये होता है मेरा सिंटैक्स क्यू को डिक्लेयर करने का। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमारी लाइब्रेरी इंक्लूड हो चुकी है, क्यू डिक्लेयर कर चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब इनिशियली जो है मेरी क्यू होगी एम्प्टी, तो उस क्यू में मुझे अब एलिमेंट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो लेट्स से मैं इस एंड से अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रही हूँ क्यू में, विच इज रियर एंड। तो कैसे इंसर्ट करेंगे हम अपने एलिमेंट्स को क्यू में? उसका सिंटैक्स ये होता है कि अगर मेरी क्यू का नाम माई क्यू है तो पुश मेथड का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू इंसर्ट एलिमेंट। माई क्यू डॉट पुश एलिमेंट वो वैल्यू है जो मुझे अपने क्यू में इंसर्ट करनी है, तो ये सिंटैक्स हम यूज करेंगे व्हाइल इंसर्टिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन इज फाइंड फ्रंट एलिमेंट। अब क्यू बन चुकी है, उसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। अब अगर हमें कोई क्वेरी पुटअप करनी है लाइक कि मुझे ये बता दो कि हमारी जो क्यू है उसका फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, तो हमारे क्यू में इस ऑर्डर में एलिमेंट्स इंसर्ट हुए 1 2 और 3, तो यहाँ पर मुझे 1 सबसे पहले रिटर्न होगा जब मैं इस पे फ्रंट मेथड कॉल करूंगी। तो फ्रंट मेथड को कॉल करने का सिंटैक्स क्या होता है? वो ये होता है माई क्यू डॉट फ्रंट। जैसे पुश पॉप थे वैसे ही फ्रंट मेथड है, बस इसका रिटर्न टा हमें कुछ मिलेगा। पुश और पॉप में हमारा रिटर्न टाइप वॉइड होगा बेसिकली, लेकिन फ्रंट में हमें एक एलिमेंट मिलेगा किस टाइप का? जिस टाइप की वैल्यूज हम अपने क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि इंटीजर टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैं उस वैल्यू को कलेक्ट कर लूंगी अपने आंसर वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें एलिमेंट अपने क्यू से डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है? पॉप मेथड। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? माई क्यू डॉट पॉप। माई क्यू मेरी क्यू का नेम है और पॉप मेरा डिलीशन के लिए इनबिल्ट ऑपरेशन है जिसको मैं यूज करूंगी टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। ठीक है, तो आई होप बेसिक ऑपरेशंस क्लियर हैं क्यू के बारे में सारे। अब हम देखेंगे अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद, मैंने सबसे पहले बताया कि लेट्स से अगर ये क्यू है, इस क्यू में मैं इस साइड से अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रही हूँ और इस एंड से अपने एलिमेंट्स को डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि क्यू में डिफरेंट एंड से इंसर्शन होता है और डिफरेंट एंड से डिलीशन होता है। क्यों? क्योंकि क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो होता है, जो कि ये बोलता है कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। तो अगर मैंने एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में इंसर्ट किया है तो वो इसी ऑर्डर में डिलीट भी होंगे। सबसे पहले 1 इंसर्ट हुआ है, सबसे पहले 1 ही डिलीट होगा। और जिस एंड से हम इंसर्शन करते हैं उसे हम रियर एंड बोलते हैं, जिस एंड से हम डिलीशन करते हैं उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। इतना हमने देखा क्यूज के बारे में। फिर हमने क्यूज की लाइब्रेरी के बारे में देखा था कि हैश इंक्लूड क्यू यूज कर सकते हैं, या फिर बिट्स stdc प्लस प्लस डॉट एच भी मैंने बताया था हम यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में। देन हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी कि सिंटैक्स, कैसे हम अपनी क्यू को डिक्लेयर करते हैं यूजिंग क्यू कीवर्ड, इन ब्रैकेट्स में वो डेटा टाइप जो कि डिनोट करेगा कि किस टाइप की वैल्यूज मैं अपने क्यू में स्टोर करूंगी, और फिर क्यू का नाम। फिर हमने मेथड्स डिस्कस करे थे, पुश, पॉप, फ्रंट और साइज। पुश इंसर्शन के लिए, पॉप डिलीशन के लिए, फ्रंट टॉप मोस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, या फ्रंट एंड पे जो मेरा एलिमेंट पड़ा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे क्यू में कितने प्रेजेंट हैं उसके लिए। ये था जो हमने अभी तक क्यू के लिए देखा। आई होप सबको क्लियर है बेसिक्स क्यू के बारे में। See you guys in the next video.